Gunda Girls High School. Charminar Girls High School, Hyderabad. Jubilee Hills, Hyderabad. Jubilee Hills Girls. Sanat Nagar Girls, Hyderabad. Hayat Nagar Girls 1, Rangareddy District. Hayat Nagar Girls 1. Boys 1. Hyderabad district. The excellent band by the students of Telangana Minorities Residential Education. Will you please stop it? Now we have a documentary. Lok Sabha constituency, Sri Dattatreya Sahab, Chairman of Waqf Board, Salim Sahab, Chairman of Minority Finance Corporation Akbar, Hussain Sahab, MLC Prabhakar Sahab, and other distinguished invitees in the dais, our invitees, teachers, everybody from Timris family, and more particularly the enthusiastic children who have come from 40 different schools in and around Hyderabad. Welcome to all of you, and a big applause and a big hand for the wonderful march past that you have given, including the band. I have been a police officer throughout my life. I have seen parades continuously in 38 years of my police career. But what you have done today, and scheduled caste, scheduled tribes, communities that were started many years back. In fact, about 21 months back, when he summoned us and asked us to start the schools, we thought we will start about 15-20 schools to start with. Starting more than that was not possible in a short period of 4 to 5 months. But he would not listen to us. He said, not less than 60 schools must be started. We protested. We said we will not be able to do. But he said, no, please go ahead and do it. You will be able to do. Then we got together as a team. उसको सलूशन निकालने के लिए आसानी से उनके माइंड में आ जाता है। इलेक्शन के दौर में हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं रखा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी,
वो खुद सीएम साहब अपना सोच से, क्योंकि 14 साल गांव-गांव घूमे, वहां लमाड़ा ड्राइवर्स बच्चों को बेचते हैं, ये सुन के बहुत हैरत हुआ है। इसी वास्ते किसी गरीब का बच्ची और घर में 18 साल होते ही परेशानी होती है, उसको हल करने के लिए हमारा सरकार की तरफ से ये अच्छा अनाउंसमेंट आते ही सब खुश हो गए। और गरीब आदमी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना और भी 7 साल में और भी देंगे, ये रिकॉर्ड। ये तो माइनॉरिटीज को अभी तक आजादी के बाद कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिया गया। हमारा सीएम साहब रेजिडेंशियल स्कूल, क्योंकि वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़े, वो एक कमेटी डाल के उस रिपोर्ट मंगाए, उसमें रिपोर्ट में क्या आया, SC ST से बदतर हालत मुस्लिम का है, पढ़े में बहुत पीछे है, नौकरियों में बहुत पीछे है। निजाम के दौर में हमारा मुसलमान भाई 22% नौकरियों में रह करते थे, आज 1% भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। कल असेंबली में हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया और 60 और मुस्लिम एजुकेटर्स को अपॉइंट करने एकेडमी की जानिब से मैं गुजारिश करूंगा शफीउल्लाह साहब, शुकुर साहब, विक्टर साहब, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD उमर जलील साहब वगैरह, AK खान साहब, मोहतरम डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब, नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब से वो एक अजीम हस्ती को तैनियत पेश करें। डॉक्टर मोहम्मद हैदर खान साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हैदराबाद की जानी मानी हस्ती हैं, 93 साल के हैं, 93 इयर्स, जिन्होंने MBBS 1948 में किया, MD 1958 में किया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पहले MD माने जाते हैं, और आप ऑल इंडिया एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम के कन्वेनर भी रह चुके हैं, फॉर्मर मेंबर सिंडिकेट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, फाउंडर मेस्को, वाइस प्रेसिडेंट टूर बैतुल माल हैदराबाद, फॉर्मर मेंबर दुरेश अहवार हॉस्पिटल, फॉर्मर मेंबर असरा हॉस्पिटल, फॉर्मर सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी। और हैदर खान साहब के बारे में हर कोई जानता है, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से ही नहीं बल्कि तेलंगाना से नहीं बल्कि इस मुल्क से है। मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट, he is 93 years old and he has been a successful cardiologist. मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उन्हें तैनियत पेश की है, और ये अवार्ड उर्दू एकेडमी की जानिब से दिया जाता है। आज़ाद अवार्ड पेश करें। जनाब लईक अहमद साहब, जनाब लईक अहमद खान आखिल, स्टेट प्रेसिडेंट स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें तहनीत पेश की जाती है तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की जानिब से।
सोसाइटी हैदराबाद, जनाब मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हफीज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, फाउंडर एंड डायरेक्टर जमीयतुल मोमिनात, जनाब मोहम्मद ज़कीउद्दीन, डायरेक्टर ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना, मोहम्मद लतीफ़ खान, सेक्रेटरी मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च. Best Principal award is being given to Mr. Nazir Ahmad Khan, Principal of Dupak Boys 1. Best Telangana Minorities Residential School, Bhongir Boys 1. Best Teacher Srimad Mohtarama Ifat Fatima, Telangana Minorities Residential School. Best. Once again. फिर एक बार तालियां बजाई जाए. बैंड क्लैप्स. लिए बड़ा अजीम दिन है. आज का दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे बड़े रहनुमा थे हिंदुस्तान की आज़ादी में, उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा लिया और मुस्लिम कमेटी के लिए हमेशा वो बहुत बड़ी क़यादत करते रहे. इसलिए हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद उन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी काबिलियत थी. वो हमेशा बहुत दूरअंदेश थे, कौम को तालीम के ज़ेवर से नवाजना चाहते थे. हमारे महान और महात्मा गांधी जी साहब भी उनकी बहुत बड़ी इज्जत किया करते थे. हमेशा जब मौलाना आते वो उठकर उन्हें ठहर कर मौलाना को बुलाकर उन्होंने इस्तेमाल करते थे और बिठाते थे. ये बड़ी अजीम बात है कि उन्होंने हमेशा कौमी एकजहती, जो आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, वो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी हमेशा गंगा जमुना तहजीब से वो जुड़े रहे. हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले भी हिंदू मुस्लिम एकजहती पर उन्होंने हजारों लेक्चर दिए और हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एकजहती पर काम करते रहे. आज उनके जन्मदिन पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटी वेलफेयर डे मनाया जाता है, और माइनॉरिटी का वेलफेयर अगर होता है तो वो तालीम से होता है. इसलिए आज के दिन उनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है, और जो जो लोग माइनॉरिटी डेवलपमेंट में काम करते हैं रेजिडेंशियल स्कूल में, आज उन्हें भी अवार्ड दिया गया. और आज के हमारे जो मेहमान हैं, खास तौर से हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब नायब नरसिम्हा रेड्डी साहब, हमारे सिकंदराबाद एमपी बंडू दत्तात्रेय साहब, जो साबिका मिनिस्टर भी रहे, और हमारे एमए सलीम साहब, जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन और एमएलसी हैं, प्रभाकर साहब, जो हमारे एमएलसी हमेशा काउंसिल में मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, नवाबों की आवाज़ उठाते हैं. जो लोग बैकवर्ड हो चुके हैं उनकी भी आवाज़ उठाने वाले हमारे प्रभाकर साहब है. परसों उन्होंने असम्बली में कहा, जो मुसलमान हुक्मरान थे यहाँ पर हुकूमत करते थे, उनका खानदान बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहा है.
उनके लिए कुछ करिए। यकीनन ये तेलंगाना की तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है कि प्रभाकर साहब मुस्लिम कमेटी के लिए आवाज उठाते हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे डिप्टी मेयर साहब फसीउद्दीन बाबा साहब, हमारे अकबरुद्दीन साहब जो माइनॉरिटी चेयरमैन है, ममता मैडम साहबा जो हमारी कारपोरेटर है, हमेशा यहाँ जो भी काम होता है वो बराबर आगे बढ़कर, चाहे इफ्तार का एहतमाम हो या और किसी का हो। खासतौर से हमारे तीनों अहदेदार, हमारे सेक्रेटरी उमर जलील साहब, जो हमारे AK खान साहब जो टिमरीज के चेयरमैन है, और हमारे शफीउल्लाह साहब, ये तीनों बड़ी मेहनत से माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आज इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से डॉक्टर हैदर खान साहब को जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अवार्ड दिया गया है, यकीनन वो अवार्ड के काबिल है, बड़ी इज्जतदार डॉक्टर है। मैं जब मुझसे AK खान साहब से मुझसे जिक्र किए तो मैं पहला सवाल करा कि जो सीनियर डॉक्टर है उन्हें दे रहे हैं ना, उनका नाम बहुत सारे लोगों में मशहूर है। और मैं आज से 30-35 साल पहले मेरे वालिद का इलाज भी उनके पास करा चुका हूँ। हमारे शुक्र साहब जो उर्दू अकाडमी को डेवलप करना चाहते हैं, और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 2 दिन पहले जो ऐलानात किए हैं, खासतौर से असेंबली में उर्दू जबान को दूसरी जबान का दर्जा दिया गया सरकारी जबान का, और माइनॉरिटीज को SC/ST के तरह ट्रीट करने का जो उन्होंने ऐलान किया, वो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे गयासुद्दीन बाबू खान साहब जो हमेशा वेलफेयर के काम करते हैं, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। रेजिडेंशियल स्कूल में लोगों को भर्ती कराने में, शादी मुबारक स्कीम में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारे वहीद भाई एडवोकेट जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, हमारे मलिक मोहतसिन साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है, सादिक हामिद साहब, और हमारे मुखीद चंदा साहब, और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, और आज के इस प्रोग्राम में आए हुए इन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तालीम एक ऐसी चीज़ है, तालीम के बगैर कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। पुराना ज़माना था, लोग बगैर पढ़े लिखे भी कारोबार करके काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार चुके हैं, पर आज के दौर में बगैर तालीम के कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे ख़य्यूम अनवर भाई भी बड़े बड़े शेर गए, हमारे AK खान साहब भी एक शेर गए, तो मैं चाहता हूँ एक बताना, दुनिया की नज़र में चाहे तो कर सकते हैं तारीख पर रकम, चलो चलते हैं फिर इल्म के शहर में। आज हमारे ऑनरेबल CM साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इस हमारे तेलंगाना को वो इल्म का शहर बना रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम बच्चों के लिए। मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सबसे ज़्यादा तालीम में, और मुसलमानों को सबसे पहले अल्लाह ताला ने इक़रा कहकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाई। इक़रा कह के हमको ये बता दिया है रब ने, तालीम से मुमकिन इंसान की तरक्की। तो मेरे भाई और बहनों, वाकई हम खुश नसीब है, अल्लाह ताला जिस कौम पर रहम करना चाहता है वहाँ पर रहमदिल हुक्मरान को मुसल्लित करता है। आज हमारे KCR साहब सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में शोहरत रखते हैं। उन्होंने हमेशा जिस तरह निज़ाम सरकार हिंदू और मुसलमानों को दुआ किया करते थे, उसी तरह हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सारी कौमों को एक ही नज़र से देखते हैं। वो जानते हैं जो इतना अच्छा इन बच्चों को देखभाल की जाती है। आप देख रहे हैं कई वीडियोस डाले गए, ये बच्चे हर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं, हत्ता के फायरिंग में भी ये लोग आगे हैं। बात कहते कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर नहीं रहेगा, क्रिमिनल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएंगे, पर हमारे ऑनरेबल CM साहब जिसका ताल्लुक पुराने शहर से है, जो अलियाबाद में रहते हैं, आज हैदराबाद में टीम्स बनाकर हमारी बहनों की हिफाजत के लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए, जगह जगह उन लोगों को अमन और शांति की जिंदगी देने के लिए हुकूमत बहुत सीरियस है। लैंड ऑर्डर को बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया है। मुझे बुलाने पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से टेमरीज के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा। सुनहरा तेलंगाना बनेगा।